हेलो स्टूडेंट, तो आज हम हमारा नया लेक्चर लेने जा रहे हैं। नया चैप्टर है जो कि हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को हम नियंत्रण करके रखें, कंट्रोल करके रखें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्लास 10th का है, एनसीईआरटी का टॉपिक है और हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारे बोर्ड में, नीट में हमेशा 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए हम आज देखने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स में जो होता है वो हमारा नहीं हो पाता है। प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल होता है और वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर पाता है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। जो हमारा एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो काम करता है। तो हम किस चीज़ में आते हैं? हम लोग एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स तो नहीं है, तो क्या है, हम प्लांट और एनिमल में बांटा गया है, हमारा 2 भाग में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन। तो हम किस में आए? हम एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, प्रोसेस इट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल बताएं। अगर आपको कोई ठंडी चीज़ या फिर गर्म चीज़ दी जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? उसको टच करते हैं, तुरंत हाथ हट जाता है। क्यों हटता है? उस पर कौन चीज़ का कंट्रोल होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहाँ पे वर्क करता है। किसी गर्म चीज़ को हम छूते हैं, जैसे चाय है, ठीक है, तो हम चाय को टच किए, वो चाय बहुत गर्म है, तो हमारा क्या होता है? टच करते ही हाथ हट जाता है, खुद हाथ हट जाता है। इतना जल्दी हमारे न्यूरॉन्स काम कर जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? न्यूरॉन्स जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो हमें जल्दी से काम करने के लिए कंट्रोल करते हैं, वो माइंड को बताते हैं। एक जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जाते हैं और माइंड को बताते हैं कि ये चीज़ हमको मिला है, क्या करना चाहिए, हॉट चीज़ मिल गया है। तो क्या करेगा हमारा हमारा जो न्यूरॉन है वो जाकर माइंड को बताया, माइंड अब बोलेगा जल्दी से हाथ हटाओ, और वो जल्दी से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जल्दी से आकर बोलेगा कि हाथ हटा लो। ये क्या होता है? ये इतनी जल्दी हमारा प्रोसेस हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग लेजी हैं, काम नहीं कर पाते। लेजी नहीं है, हमारा इतना जल्दी प्रोसेस होता है ना कि उतना जल्दी किसी चीज़ का नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको बोल रहे हैं? ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग सजीव चीज़ें रिसीव करती है इंफॉर्मेशन कहीं से रिसीव करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, वातावरण से जो रिसीव किया जाता है वो ही हमको बताती है। तो इन्वायरमेंट से जो उस पर प्रोसेस करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो सब कैमरा लगा दीजिए, लाइट आता है, प्रोसेस करता है एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। किसी चीज़ पे प्रोसेस किया, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा लाइट बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स कर देना, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद हम उस पर रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो वो हो गया हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, इन एनिमल की बात हो रही है, यहाँ पे प्लांट नहीं लाया जाएगा। प्लांट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, पर वो छोटा सा पार्ट है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करके लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इन एनिमल दिस इज डन मेनली बाय द न्यूरॉन्स सिस्टम एंड इंडोक्राइन, जिसे हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोल रहा है? इन एनिमल में क्या होता है? दिस इज द डन मेनली
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डन होती है, काम्स होते हैं, वो किस चीज़ से होते हैं? नर्वस किस चीज़ से काम करता है? न्यूरॉन से। क्लियर है आपको? तो वो जो न्यूरॉन होते हैं, तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से या फिर इंडोक्राइन सिस्टम से। इंडोक्राइन क्या होता है? इंडोक्राइन होता है अंतःस्रावी, यानी कि जो हमारा बॉडी के अंदर से जो काम होता है, न्यूरॉन का जो काम होता है, और या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। याद है आपको? अगर ग्लैंड्स में जाएंगे तो फिर इंडोक्राइन सिस्टम आएगा। आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, पर याद सोचते रहिएगा और दिमाग यहाँ पे लगाते चलिएगा। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन देखते हैं। तो इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन अकर्स थ्रू प्लांट्स हार्मोन एंड ग्रोथ रिस्पॉन्स। क्या करता है? प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है? प्लांट हार्मोन के थ्रू या फिर ग्रोथ रिस्पॉन्स के थ्रू। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसमें न्यूरॉन्स तो होते नहीं हैं, तो क्या करता है? वो केमिकली चेंजेस होता है। जितने भी प्लांट में होता है वो क्या होता है? केमिकल चेंजेस के कारण हमारा उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखिए, सबसे पहले कंट्रोल किसको बोलते हैं? ठीक है, कंट्रोल है रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। अगर बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको एक्टिवली काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, यानी कि अगर हम अपने बॉडी को कैसे रखना है, कैसे चलना है, इंडिपेंडेंट होना है या फिर कैसे रखना है, वो चीज़ हम कंट्रोल करके रख रहे हैं, खुद की बॉडी को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कर रहे हैं, उसी को हम कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए, पर क्या हो रहा है? एंड सिस्टम टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिससे प्रॉपर रिस्पॉन्स शो हो रहा है। प्रॉपर रिस्पॉन्स यानी कि अगर यहाँ पे चाय गर्म रखा हुआ है तो वहाँ से हाथ हटाने के लिए रिस्पॉन्स हुआ ना, तुरंत रिस्पॉन्स हुआ। अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, ठीक है, अगर हम जा रहे हैं और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से या तो कूद जाएंगे या फिर रुके रहेंगे। तो कूदने का रिस्पॉन्स दे रहा है ना हमारा, तो ये सब हो गया हमारा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल समझ में आया, कोऑर्डिनेशन क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस किसको बोलते हैं? एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अ रिस्पॉन्स। क्या कह रहा है? स्टिमुलस किसको बोलते हैं? कोई चेंजेस जब वातावरण में होता है, एनवायरनमेंट में होता है और वो रिस्पॉन्स शो कर देता है, तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ को अगर हम टच कर रहे हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज़ को हम टच करते हैं तो क्या होता है? हमको अपने आप समझ में आ जाता है, हटा लेना है, तो वो हो गया हमारा स्टिमुलस। फिर ब्राइट यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। ठीक है, ब्राइट लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उस टाइम में। ठीक है, फिर आता है हमारा साउंड यानी कि ध्वनि, आवाज़, हमको बहुत चीज़ सुनाई दे रहा है। फिर आता है हमारा स्मेल, किसी चीज़ को हम स्मेल करते हैं, नाक से स्मेल करते हैं ना, तो वो सब क्या एक हार्मोन के कारण हो रहा है, या फिर सेंसरी नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है, या तो इंडोक्राइन सिस्टम के कारण काम होता है या फिर नर्वस सिस्टम के कारण। क्लियर है? अब देखिए, द बॉडी डिटेक्ट्स स्टिमुली एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स थ्रू स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स। क्या बोल रहा है? जब बॉडी डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, तो क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स शो करता है। आप ब्राइट लाइट में जाते हैं, एक ही बार आप अंधेरे में हैं, ठीक है, और एक ही बार बहुत ज़्यादा लाइट में आप जाते हैं, क्या होता है? आँख बंद हो जाता है खुद, ऐसा होता है ना। कोई साउंड आप धीरे वॉल्यूम में सुन रहे हैं, ठीक है, और एक ही बार बहुत तेज़ वॉल्यूम आता है, तो आप क्या करते हैं? आप कान बंद करते हैं या फिर अजीब सा फेस बनाते हैं अपना, खुद से रिस्पॉन्स आता है, या फिर स्मेल करते हैं, कोई बहुत अच्छा है फ्रेगनेंस आ रहा है, ठीक है, कोई परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया, आपको बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आ रहा है, हो रहा है ना। और कभी कभी जब आप जाते रहते हैं और कूड़ा कचरा रहता है, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा
बेकार स्मेल करता है तो क्या करते हैं आप, रिस्पॉन्स करते हैं, अपना फेस चेंज करते हैं, फेस का जो इम्प्रेशन है वो अजीब करते हैं। तो क्या है, रिस्पॉन्स शो करना। अगर आपके फेस में एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी के एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सब क्या है हमारा वो क्या उसको बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रेज में अगर आ रहा है तो हम क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, तो स्टिमुलस के कारण होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सबसे पहले देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि हम लोग में। एनिमल्स रिस्पॉन्ड क्विकली यूजिंग। एनिमल्स क्या करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो किस चीज़ के कारण, या तो वो नर्वस सिस्टम के कारण कर पाते हैं या फिर इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं, हार्मोन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते चलते आपको सब समझ में आएगा। अभी देखिए नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज़ थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्या बोल रहा है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है बॉडी को, कोऑर्डिनेट करता है कि किस चीज़ को कब कैसे करना है, वो सब क्या करता है हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, तो बॉडी एक्टिविटीज थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करता है, ये जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ पे चलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कारण। वो न्यूरॉन्स जो है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आपके घर में लाइट आता है तो लाइट अगर पावर हाउस से दे दिया जाए तो आप क्या करते हैं, एक वायर आता है जिसके कारण आपके घर में हर जगह लाइट जाती है, हर जगह पंखा में जाता है या फिर एसी कूलर सब चीज़ में जाता है। कैसे जाता है, वायर के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज के कारण जाता है, जो कि हमारा न्यूरॉन्स है। इट प्रोवाइड्स रैपिड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस। क्या करता है ये, क्या जो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तुरंत प्रोवाइड करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स, क्विकली रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुलस से। ठीक है, अब हमारा न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल। ड्रॉ करना है न्यूरॉन्स तो आप देखिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे, फिर ऐसे चला गया ऐसे, और यहाँ पे बहुत सारा निकला हुआ रहता है जिसमें ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको, ऐसे रहता है, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और इन सब में से भी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। क्लियर। देखिए जो न्यूरॉन होते हैं इसको पूरे को नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहा है, न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। हमारे बॉडी में सेल हमारा क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल है। तो वैसे ही जो न्यूरॉन्स है उसमें न्यूरॉन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है हमारा न्यूरॉन्स। ठीक है, अब है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में फर्स्ट है डेंड्राइड। डेंड्राइड क्या होता है, ये जो निकला हुआ पार्ट है ना यहाँ पे, उसे हम डेंड्राइड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो जितना निकला हुआ है वो सब है हमारा डेंड्राइड। ये क्या करता है, रिसीव इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी। क्या करता है, कैरी रिस्पॉन्स को इन्फॉर्मेशन लिया, उसके बाद क्या करना है उस चीज़ पे, यहाँ से सब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के कारण दूसरे एक्सॉन में जाता है, दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम और समझेंगे। ठीक है, ये सब आप देखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए और हम अपने एम को क्लियर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।